ये भैया साधुओं का अनुभव है, हमारा भी। जब सामने भगवान हो, उनका नाम हो, तब गुरुता, साधुता, महंताई और आचार्य पद प्रतिष्ठा का विस्मरण हो जाना चाहिए। भगवान सामने हैं, तीर्थों में जाकर भक्तों के सामने। हमने तो अपने गुरु से यही सीखा है, हाथ जोड़कर भी भक्त का अभिवादन करो। नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, नहीं जानता, लेकिन जब मैं किसी एक भवन में कहीं प्रणाम करने गया था, किसी एक आचार्य सदन में, ऐसा कहना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों अब ये मुझे क्या हो गया है, क्यों बात निकल रही है ये। तो कहीं गए थे प्रणाम करने, तो वहाँ आसन ही नहीं था, केवल एक ही आसन था। तो कुछ ऐसे इधर उधर देखा, हम बैठे कहाँ, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की कहानी है, ज़्यादा लंबा नहीं, आधा मिनट भी नहीं हुआ होगा, कुछ 10-15 सेकंड में मैंने अपने मन को मना लिया था, इससे ज़्यादा नहीं लगे थे। लेकिन हाँ, हुआ तो था मुझे वो। मैं अपने साधकों से मैं छिपा नहीं सकता इस बात को, नहीं, जो छल हो जाएगा आपके साथ अगर मैंने अपनी कोई बात छिपाई। कुछ ऐसे ही हुआ था कि मैं एक आचार्य सदन में गया और वहाँ बैठने की कोई जगह ही नहीं, तो मुझे लगा कहाँ, तो फिर मैं नीचे ही बैठ गया ऐसा सोचकर। और वो कुछ पल के लिए न जाने मेरे भीतर क्या हुआ कि आसन की मांग जग गई थी, कुछ पल के लिए, कुछ 2-4 पल में, 10-20 सेकंड में मन मान गया था कि नहीं ये संत नीचे बैठेंगे हाथ जोड़कर, पर पता नहीं क्यों हुआ था ऐसा। और जब मैं उस सदन से निकला तो देखो मेरे मन में क्या था कि अगर मुझे आचार्य बनने का अवसर मिला तो सबके लिए समान आसन होंगे, कोई नीचे नहीं बैठेगा, कभी भी नीचे नहीं बैठने देंगे किसी को, कभी भी। चूंकि भक्त होगा, वो साधक होगा, वो साधक के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। वही सीखा था, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै। उस द्वेष से मुक्त होकर, बड़प्पन के अहंकार से मुक्त होकर, और वैदिक काल में हो सकता है द्वेष की भी संभावना रही हो, तो ये बात कही गई है वैदिक काल में, माँ विद्विषावहि, मुझ में और तुझ में द्वेष न रहे। मैं शिष्य की प्रगति से अथवा उसकी उन्नति से मुझ में द्वेष न हो, अथवा मुझे गुरु से द्वेष न हो जाए। माँ विद्विषावहि न, हम इकट्ठे रहें किसी की प्रगति, उन्नति, उन्नयन, उत्थान से, उत्कर्ष से, किसी की सिद्धि प्रसिद्धि से, किसी की कीर्ति से मुझ में द्वेष न आ जाए। सहना भवतु। तो वो कुछ पल ऐसे थे जिसने कुछ पल के लिए मुझे असहज किया कि आसन नहीं है, कहाँ बैठे, लेकिन कुछ 10-20 सेकंड में तो मेरा मन मान ही गया था। पर इतना समय क्यों लगा मन को मनाने में, इतना भी समय क्यों लगा? उस सत्ता के लिए स्वीकृति क्यों नहीं पैदा हुई? उस ज्येष्ठता श्रेष्ठता के लिए, उस उच्च पद के लिए तो नीचे क्यों नहीं बैठने का मन हुआ? पर कुछ पल तो लग गए थे और फिर मैं सहज हो गया था। पर न जाने क्यों सदन से निकलने के बाद मन में एक कुतूहल क्यों पैदा हुआ कि कभी आचार्य बनने का अवसर मिला तो मैं अन्य के लिए आसन भी आचार्य जैसा ही रखूंगा, अन्य के लिए भी, वो अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक के लिए, सबके लिए उनके भी अधिकार रखे जाएं, उनके लिए भी सम्मान रखा जाए। और कुछ ऐसा ही हमारे गुरुजनों ने सिखाया है कि पूजन करते रहिए, पूजनीय बन जाओगे, आदर देते रहो, आदरणीय बन जाओगे। पहले आदर तो दो, पूजन तो करो। कुछ पल के लिए गर्गाचार्य वो भूल गए और वो नामकरण करने लगे। वेद भगवान के नाम लेने में सकुचाते हैं, इसलिए उसकी महिमा, ऐश्वर्य और जो कुछ उनमें है अलौकिक, विलक्षण, जो अकथनीय, अनिर्वचनीय,
अलक्षणीय है वो, उसका कोई लक्षण नहीं कहा जा सकता। उस ब्रह्म को, उस आत्मा को जो अनिर्वचनीय है, अलक्षणम, उसे नेति कहकर, नेति न इति न इति, इसलिए वेद भी असमर्थ अनुभव होते हैं। एक उनके आसपास भी अशक्यता, विवशता, परवशता प्रतीत होती है उनको। अरे क्या बोले, हमसे नहीं बोला जाएगा। नेति नेति न इति न इति, नेति नेति कहकर जैसे वो चुप हो जाते हैं, बता नहीं पाते, इसलिए वे पंडित चुप हो गए, रूप माधुरी में खो गए भगवान के, उनकी रूप राशि में। उनके गुण, स्वभाव, कर्म, द्रव्य, चेतना, उनकी अनंतता, अजेयता, अपरिमित उनका सौंदर्य अथवा उनका वैभव, उनके वे सारे गुण, षडैश्वर्य, उनकी विविध कलाएं, वे सारी की सारी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कृष्ण भगवान हैं।